तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा एजेंडा है एआई, जैन एआई, एआई एजेंट और एजेंटिक एआई। ये क्या है, कैसे काम करता है, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एआई का। तो एआई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो इंसान की तरह सोच सकता है, इंसान की तरह सीख सकता है और इंसान की तरह ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी ले सकता है। उस कॉम्प्लेक्स मशीन को एआई कहते हैं। अगर एक एग्जांपल की बात करें तो ये हमारा एक कंप्यूटर है। अगर इसमें कोई एआई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे तो अब ये कंप्यूटर इंसान की तरह सोचेगा, इंसान की तरह सीखेगा, इंसान की तरह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेगा। तो ये है एआई का एक सिंपल सा डेफिनेशन। अब बात करते हैं जैन एआई का या जनरेटिव एआई का। इसका बेसिक काम है कोई न्यू कंटेंट जनरेट करने का, इसीलिए इसको बोलते हैं जनरेटिव एआई। और वो न्यू कंटेंट टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोड हो सकता है या म्यूज़िक हो सकता है। अब ये मॉडल काम कैसे करता है? अगर आपको टेक्स्ट जनरेट करना है तो आप चैट जीपीटी यूज करते हैं। अगर आपको इमेज जनरेट करना होता है तो आप नैनो बनाना यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो जनरेट करना होता है तो आप गूगल ओमनी यूज करते हैं। अगर कोड जनरेट करना होता है तो क्लाउड कोड यूज करते हैं। अगर म्यूज़िक जनरेट करना होता है तो आप 11 लैब यूज करते हैं। और ये सब के बिहाइंड एक मॉडल होता है जिसको बोलते हैं LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और ये है एआई का ब्रेन। सारा रिक्वेस्ट इसी LLM के पास आता है और हमारा कहानी का हीरो यही है LLM। तो जैन एआई बेसिकली न्यू कंटेंट को जनरेट करने का काम करता है और वो कंटेंट टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, वीडियो हो सकता है या कोड हो सकता है। सिंपल सा डेफिनेशन। आई थिंक आप समझ गए हैं कि जैन एआई किसे कहते हैं। तो अब बात करते हैं एआई एजेंट का। तो एआई एजेंट एक ऐसा एआई सिस्टम है जो आपके गोल को समझता है, उस गोल के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है और उस गोल को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। ऐसे सिस्टम को एआई एजेंट बोलते हैं। तो बेसिकली एआई एजेंट के पास 3 मैकेनिज़्म होता है। पहला LLM, दूसरा होता है मेमोरी और तीसरा होता है फंक्शन। ओके, LLM एआई का ब्रेन होता है जो इंसान की तरह सोचता है, डिसीजन लेता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मेमोरी का काम है आप जो भी गोल डिफाइन किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्टेप लिया है उस स्टेप को सेव करता है, प्रीवियस चैट को सेव करता है, उस सारे डेटा को सेव करता है जो हो सकता है वो फ्यूचर में दोबारा यूज करे। तो वो सारी चीज़ मेमोरी में सेव करता है। तीसरा चीज़ होता है फंक्शन। बहुत सारे टूल का यूज करता है एआई एजेंट किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो एआई एजेंट के पास ये 3 चीज़ें होता है, LLM, मेमोरी और फंक्शन। इन 3 चीज़ों से एआई एजेंट आपके लिए कोई भी गोल को अचीव करता है। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि कोई एक मूवी टिकट बुक करें। तो ये प्रॉम्प्ट आप दिए एआई को। तो अब एआई स्टेप 1 में आपके लिए मूवी सर्च करेगा, ठीक। स्टेप 2 में सीट अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करेगा। स्टेप 3 में सीट को सिलेक्ट करेगा। स्टेप 4 में सीट को बुक करेगा और स्टेप 5 में आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा कि सीट बुक हो गया।
तो ये सारा काम जो आप खुद करने वाले थे वो सारा काम अब आपके लिए एआई एजेंट करेगा। तो ये है एआई एजेंट का वर्किंग प्रोसेस। एआई एजेंट किसी भी गोल को अचीव करने के लिए यही सारे स्टेप का यूज करता है। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं कि एआई एजेंट क्या है और एआई एजेंट कैसे काम करता है। अब बात करते हैं एजेंटिक एआई का। तो एजेंटिक एआई कोई नया कॉन्सेप्ट, नया मैकेनिज़्म नहीं है। एजेंटिक एआई बहुत सारे एआई एजेंट को मिला के बनता है। जैसे ये हमारा कोई एजेंटिक एआई है, तो इसके पास बहुत सारा एआई एजेंट होगा। ये एक एआई एजेंट है, ये एक एआई एजेंट है, ये एक हमारा एआई एजेंट है, और सारे एआई एजेंट मिला के एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करता है, जिसे बोलते हैं एजेंटिक एआई। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐप बनाना है, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है। मान लेते कि एक फूड ऑर्डरिंग ऐप बनाना है, ज़ोमैटो या स्विगी की तरह। तो वो आप अकेले नहीं बना सकते हैं, उसके लिए चाहिए आपको एक यूआई डिज़ाइनर, एक चाहिए फ्रंट एंड इंजीनियर, एक चाहिए बैक एंड इंजीनियर, और एक चाहिए डेटाबेस को मैनेज करने वाला। ये सारे इंजीनियर मिला के एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने का काम करता है, और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को एजेंटिक एआई बोलते हैं। तो ये ऐप क्या है हमारा एजेंटिक एआई, ठीक। और ये जो इंजीनियर है ये हमारा है एआई एजेंट। ये हमारा एक एआई एजेंट है, ये हमारा एक एआई एजेंट है, ये हमारा एक एआई एजेंट है, और ये हमारा एक एआई एजेंट है। ये सारे एआई एजेंट मिल के एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है, और इसे बोलते हैं एआई एजेंटिक एआई, ठीक। तो आई थिंक एजेंटिक एआई क्या है, कैसे काम करता है, आप समझ चुके हैं। अब पूरे वीडियो को अगर एक सिंगल स्लाइड में समराइज़ करना पड़े तो वो है कि ये है हमारा एआई, जो बेसिकली एक चैटबॉट की तरह काम करता है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको सिंपल प्रोवाइड करता है, उसे बोलते हैं एआई। अब आता है जेन एआई। जेन एआई बेसिकली न्यू कंटेंट को जनरेट करने का काम करता है, और वो कंटेंट इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तीसरा बात करते हैं एआई एजेंट की, ठीक। एआई एजेंट आपके लिए कोई एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करता है। यहाँ हमारा क्या था, मूवी टिकट बुक करने का काम कौन किया, एआई एजेंट। और चौथा होता है एजेंटिक एआई, जो बहुत सारे एआई एजेंट को मिला के बनता है एजेंटिक एआई। तो आई थिंक हम आपको एआई, जेन एआई, एआई एजेंट और एजेंटिक एआई क्या है, इसके बीच क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ समझा पाए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।